नमस्कार दोस्तों। आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खास जानकारी बताने जा रहे हैं जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से ताल्लुक रखती है, साथ में बॉलीवुड के लोगों के साथ में और राजनीतिक लोगों के साथ में। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही अपराइट और ऑनेस्ट ऑफिसर है, विथ प्रॉपर इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर है। अब इस तरह के अधिकारी को राजनीतिक लोग या कोई मंत्री या कोई नेता जब धमकी देने लग जाए तो क्या समझना चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि हमने हमारे जो थंबनेल है वीडियो का, उस पर हमने वो जो शरद पूर्णिमा वगैरह लिखा है, उसका कारण यही है। अभी परसों 19 तारीख को शरद पूर्णिमा थी, जिसे महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा कह के मनाते हैं, गुजरात में भी। और इस तरह के ये जो हालात है वहां पर एक ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर, प्रॉपर इंटीग्रिटी वाला ऑफिसर जब देश की सेवा कर रहा है, जो युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने का और खत्म करने का काम ये पाकिस्तान और आईएसआई के लोग कर रहे हैं, कुछ भारतीय लोगों के द्वारा उस कचरे को साफ करने की कोशिश समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अधिकारी कर रहे हैं, तो उन्हें धमकियां दी जा रही है। वो धमकियों की जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन आपको एक और बात बता दें। आज सुबह एनसीबी की एक टीम मन्नत यानी शाहरुख खान के घर पर गई थी और वहां पर से लगभग आधा या 1 घंटा वहां पर थे। और जो आर्यन खान, उनके कमरे में जो उनके लैपटॉप इत्यादि यानी आईपैड वगैरह जो भी उनके गैजेट्स थे, वो वहां से ले गए और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से वो ले गए हैं। और ये सब हुआ था शाहरुख खान की उपस्थिति में। उसके पहले शाहरुख खान आर्थर रोड जेल गए थे अपने बेटे से मिलने के लिए। लगभग 3 हफ्तों के बाद उनकी मुलाकात हुई आज, इस तरह की सूत्रों द्वारा जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो और उसी समय लगभग एक समन्स सर्व किया गया था बॉलीवुड की जो डेब्यूटेंट हीरोइन मानी जाती है पांडे के ऊपर। तो अब ये जो कार्रवाई जो यहाँ पर चल रही है, अनन्या पांडे को समन किया गया, उन्हें 2 बजे एनसीबी के दफ्तर में, कार्यालय में बुलाया गया था। वो वहां पर नहीं पहुंच पाई। वहां पर वो लगभग 4 बजे के आसपास वहां पहुंच पाई और उनकी जो जांच है वो लगभग 2.25 घंटे के आसपास हुई, ऐसे सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। खैर, ये जो 2.25 घंटे और फिर उन्हें कल वापस एनसीबी के कार्यालय दफ्तर में बुलाया गया है, तो 2.25 घंटे में छोड़ दिया गया, ऐसा एक सोच बनती है लोगों की। लेकिन आपको बता दें कि कानून के तहत किसी भी महिला को अगर अरेस्ट नहीं किया हो और खाली उसकी जांच करनी है, तो सूर्यास्त तक ही उसे वहां पर रख सकते हैं या बिठा सकते हैं या जांच कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें छोड़ देना पड़ता है और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद, अब कौन से समय पे बुलाया गया है उन्हें, इसकी पूरी जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। और अनिल देशमुख वो भी फरार है, यानी फरार ही कहना चाहिए जब तक कि वो हाजिर नहीं होते, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के। ऐसे सब हालात में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी जो दशहरा का मेला हुआ, वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे, इन्होंने तक मतलब नवाब मलिक तो 15 दिनों से कह रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आज तो उन्होंने हद पार कर दी, लेकिन उस दिन यानी जिस दिन दशहरा था, उस पावन अवसर पर, उस पावन दिन पर भी मुख्यमंत्री तक ने एनसीबी के खिलाफ बातें कह दी। अब इन्हीं के महाराष्ट्र के मराठी लोगों की युवा पीढ़ी बचाने का काम ये समीर वानखेड़े कर रहे हैं। क्या बॉलीवुड के अंदर कोई स्पॉट बॉय या कोई कैमरामैन मराठी आदमी नहीं है? तो क्या फिर ऐसे हालात में इनके पार्टी को ये मराठी के नाम पर या स्थानिक मुद्दे लेकर के कि हम मराठियों के साथ हैं, क्या इनकी बात सही बनती है क्या इस तरह से? इस विषय में आप जरा सोचिए और आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये पर्सनल अटैक बढ़ गए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी ये पूर्णिमा और अमावस्या आते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के मानसिक संतुलन यानी मेंटल साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है।
और खासकर जो पेशेंट हो, साइकेट्रिक के पास जाते हों या इस तरह की उन्हें कोई बीमारी हो, तो उन्हें तो ज्यादा इस तरह की संभावना रहती है। खैर, वो क्या है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन आज ये जो महाराष्ट्र के एक मंत्री है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता है नवाब मलिक, इन्होंने कुछ ट्वीट कर दिए और कुछ बयान दे दिए, और उन्होंने एक जगह पे इस तरह का बयान दिया कि ये तो, यानी समीर वानखेड़े के बारे में, कि ये तो इनकी नौकरी 1 साल में जाने वाली है और उसके बाद आप देखिए इनका क्या हाल होता है, इन्हें हम अंदर डाल देंगे, इन्हें जेल में रहना पड़ेगा। यानी फिर उस तरह की जो इन्होंने जब अर्नब के बारे में बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि अब तो वो इतने परेशान हो जाएंगे कि वो सुसाइड कर लेंगे, इस तरह की बातें कहने की इनकी आदत है। लेकिन यही कोई इसी तरह का समय होता है जो हमने आपको अभी बताया, कि पता नहीं ये क्यों अपना आपा खो देते हैं। इनके तो जवाई को अंदर 8 महीने रहना पड़ा, उसका इफेक्ट हो सकता है, समझ सकते हैं। लेकिन पर्सनल अटैक्स, जो कि समीर वानखेड़े का भी जवाब आया, बयान आया इसके बारे में, उन्होंने कहा कि इनके विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये हमारी मृत माँ, यानी जो डिसीज्ड, जो गुजर चुकी है माता जी, उनके ऊपर ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं, रिटायर्ड पिताजी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, हमारी फैमिली पर, हमारी बहन पर ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो हम अपने सीनियर से सलाह लेकर के, क्योंकि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो हमें हमारे सीनियर से सलाह लेकर के हमें कानूनी कार्रवाई उस हिसाब से करनी होगी। और नवाब मलिक ने भी इसी तरह की कुछ बात बाद में कही कि वो भी प्रॉपर फोरम को अप्रोच करेंगे और हम भी इनके खिलाफ प्रॉपर फोरम को अप्रोच करेंगे। तो एक मंत्री रहते हुए एक अधिकारी जो कि जनहित में सही सही काम कर रहा है, ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ के या 10-20 करोड़ के या 150 करोड़ के जो ये ड्रग्स बता रहे हैं, इससे कोई नैरेटिव सेट नहीं होता। जब कोई बड़े लोग अंदर जाएंगे, उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, तभी नैरेटिव सेट होता है कि बाकी लोग अपने आप डरने लगेंगे। इस तरह का नैरेटिव कायदे के, कानून के दायरे के अंदर रहकर के समीर वानखेड़े जैसे अपराइट अधिकारी सही सही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। आप भी हमें प्रोत्साहन दें कि हम अच्छी अच्छी जानकारी, सही सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। खैर, ये सबके चलते क्या जरूरत थी नवाब मलिक को ऐसे सही अधिकारी पर पर्सनल अटैक करने की? इसमें कहां गुंजाइश थी यहां पर, ये आज जनता सोच रही है। और इस तरह के अगर वो सिर्फ नेता होते तो भी ठीक है, उन्होंने तो कानूनन संविधान की शपथ ली है, वहां के राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है कि जो भी जानकारी उन तक आएगी वो पब्लिक के लिए रिवील नहीं करेंगे। वो शपथ का भी उन्होंने एक तरीके से भंग किया कि पंचनामे में फलाने फलाने पंच हैं, फलाना फलाना पंच है, वो 3 केसेस में या 3 पंचनामों में पंच है, उसकी आइडेंटिटी अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने रिवील कर दी। उनके फोटो जो हैं, जो कि वो भी समीर वानखेड़े की जो बहन है, उन्हें वो बहन मानते हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि विथ माय सिस्टर लेडी डॉन। तो अब ये लेडी डॉन कौन है, ये भी इन्होंने सवाल किया है। ये भी, खैर, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो चित्रपट की जो आघाड़ी है, उसकी वो कुछ उपाध्यक्ष वगैरह है, वो व्यवसाय से अपने प्रोफेशनली वो वकील हैं। तो उन्होंने भी, वानखेड़े जी के बहन ने भी ये बयान दिया आकर के। उन्होंने कहा कि मेरे भाई एक सही अधिकारी है और सही काम करते हैं, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं और इनकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, वो अपना काम जारी रखेंगे। तो इस तरह के ये जो पूरे हालात हैं, इस सब विषय में शरद पवार जैसे दिग्गज नेता, यानी इतने वो अनुभवी हैं, वो और बातें, गलतियां बड़े बड़ों से होती है, लेकिन क्या इसे इस हद तक आने देना चाहिए था? पिछले 15-17 दिनों से ये जो भी बेवकूफी की या बेकार की बयानबाजी चल रही है नवाब मलिक द्वारा, क्या शरद पवार का काम नहीं बनता था, कर्तव्य नहीं था कि ये सबको रोका जाए, इस तरह की फालतू की बयानबाजी? या फिर ये नवाब मलिक जो हैं, इनका कुछ नुकसान हो रहा है समीर वानखेड़े की कार्रवाई से? यानी ये इनका बिजनेस तो है नहीं, लेकिन अगर है तो ये कह दें कि भाई हमारा ये बिजनेस है और हमें नुकसान हो रहा है। यानी वही हर्बल टबैको के नाम से ही कह दें, चलेगा, क्योंकि चरस और गांजा भी खेती में उगता है
टबेको भी खेती में उगता है, उस हिसाब से तो हर्बल ही हुआ। तो भले ये चरस गांजे का नहीं माने, कौन इन्हें कहता है, लेकिन ये कम से कम हर्बल टबेको का व्यवसाय हमारा है, इतना तो कह दे। और हमारा नुकसान हो रहा है, एनसीबी गलत कार्रवाई कर रही है, हर्बल टबेको वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इस तरह से तो कहते, ये भी नहीं कहते। तो क्या अब तक शरद पवार ने बाहर नहीं आना चाहिए था? वो चुप क्यों बैठे हैं? ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें इस व्यवसाय से, इस बिजनेस से, गैर कानूनी बिजनेस से लाभ मिल रहा था, वो चाहे आर्थिक लाभ हो चाहे कुछ और लाभ हो, और क्या वो लाभ पार्टी के प्रमुख तक पहुंच रहा था, मुखिया तक पहुंच रहा था या नहीं? ये दो चार प्रश्न चिन्ह हैं जो जनता के सामने खड़े, हमारे भी सामने खड़े हैं। ये सवाल तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे, प्रश्न चिन्ह रहेंगे, जब तक कि शरद पवार बाहर खुद आकर के कुछ कहते नहीं इस विषय में। हालांकि उन्होंने भी समीर वानखेड़े के बारे में कुछ बातें कही है। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि एनसीबी चुटकी भर गांजा ढूंढ रही है, चुटकी भर, लेकिन कौन से लेवल पर? ये जो सुशांत केस हुआ उसमें तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उन्हें तो चाय बिस्किट दिया गया और उन्हें भेज दिया गया। इस तरह का काम तो समीर वानखेड़े नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरह का काम कर रहे हैं वो समीर वानखेड़े? वो तो बाकायदा अरेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर इंक्वायरी कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर सब कुछ कर रहे हैं। और जहां जहां उन्हें बातचीत मालूम हो रही है, सही सही कुछ सबूत मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मुनमुन धमेचा है या वो अरबाज मर्चेंट है, अंदर है ना, इसके सिवा और 17 लोग, यानी कुछ 20-21 लोगों को अरेस्ट हुई है, वो ड्रग डीलर्स हैं। ये तो बिहार में से एक आरोपी जो ड्रग डीलर अंदर था, उन्हें वहां से लाया गया है, मोतिहारी या कोई जिले से, जो कि नेपाल बॉर्डर के आसपास है, और वो एक और आरोपी वहां पर है बंद जेल में, उसे भी लाने वाले हैं। तो इस तरह का ये कानून के दायरे में रहकर के सही सही काम समीर वानखेड़े जी कर रहे हैं, और इन्हें सपोर्ट हासिल है हमारे एडवोकेट अनिल जी सिंह, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि इस केस में सरकार की तरफ से और एनसीबी की तरफ से हाईकोर्ट में या सेशन कोर्ट में पहले पैरवी कर रहे थे, स्पेशल कोर्ट में, और उसके पहले चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। अब वो हाईकोर्ट में मामला है, तो आने वाले मंगलवार 26 तारीख को आर्यन खान के बेल में, आर्यन खान के बेल के विषय में सुनवाई होने जा रही है। उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। उस विषय में जो भी हाईकोर्ट में होगा वो जानकारी भी हम आप तक जरूर पेश करेंगे। आप लोगों को ये पूरा कंटेंट सुनने के बाद आपकी जो भी राय है, ये जरूरी है कि आप हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी और सही सही जानकारी आपके सामने रख सकें। आप जरूर आपकी जो राय है, कमेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप सभी के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियोस के माध्यम से जल्द प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।